Good afternoon all and welcome to Shaurya Bharat डिजिटल प्लेटफॉर्म। बेटा हैप्पी बर्थडे गणेश। गणेश का बर्थडे, क्या बात है। गणेश सिंह हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। ठीक है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। 2 मिनट रुकना, मैं पीपीटी लगा रहा हूँ तब तक। अरे हाय, मैं तो भूल ही गया था, पता है। मैराथन लेके आया, मेरे दिमाग से निकल गई क्लास की, पता है। और कैसे हैं सब? प्रणाम कुंदन सिंह, कैसे रही दीपावली? फोटो देखिए मैंने, गौतम कुंदन सब ऐसे फोटो डाल रहे हैं। मैं बोला ये देखो सेलिब्रेट ऐसे हो रही है दीपावली, मस्त। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे और ये पीपीटी में सब क्वेश्चन की धच्चा उड़ते हुए यहाँ पे। अच्छा, ये तो हमने कर लिया था कल, या नहीं किया था ये? नहीं, ये नहीं किया था। आ जाओ, इसका कुछ करना पड़ेगा, बट कोई ना, ऑप्शन तो दिख रहे हैं। क्वेश्चन करो। 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर इज 2:1। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड सो दैट द रेशियो बिकम 1:2? देखो बहुत सिंपल है बेटा, पहले रेशियो समझना। अनुपात होता क्या है वो समझो। बोला किसी भी मिश्रण के अंदर दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है? 2:1। यानी टोटल रेशियो कितना है? नहीं गौतम, कोई खबर नहीं है। मैं सर से बात की, सर बोल रहे 14-15 तक रुकना पड़ेगा। मैं सुबह से साइट्स देख रहा था, मैंने सारी आर्मी की साइट्स देख ली, वहां पर अभी तक कैंसिल लिखा आ रहा है। फिर मेरे कोई नोन है वो सेंटर में लगे हुए, मैंने उनसे पूछा, वो बोल रहे हैं एग्जाम की कोई खबर ही नहीं है। मैं 2-3 जनों से कल पूछ चुका हूँ। गणेश का आंसर भी आ गया। देखो समझने के लिए, ये बेटा दूध और पानी किस रेशियो में? 2:1 में। तो टोटल रेशियो कितना है? कुल 3 अनुपात है। 3 में से दूसरा हिस्सा किसका है? दूध का। और 3 में से पहला हिस्सा किसका है? पानी का। कितने में से? 60 लीटर में से। 60 लीटर में से। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 20। यानी मेरे पास आएगा 40 लीटर दूध और यहां पे आएगा 20 लीटर पानी है। यानी मेरे को स्टार्टिंग में कितना दे रखा है? कोई ना कुंदन, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मेरे को दे रखा है 40 लीटर, तो क्या है? दूध है। 20 लीटर क्या है? पानी। सवाल में क्या कह रहा है? कितना पानी और मिलाया जाए, मतलब पानी मिलाना है, दूध नहीं मिलाना है। कितना पानी और मिलाए कि नया रेशियो क्या हो जाए? 1/2 हो जाए। अब सामने है बेटा, एक्स की जगह मैं ऐसे क्या वैल्यू पुट करूं कि मेरा रेशियो 1:2 आ जाए? मतलब 40 की टेबल से कटना चाहिए, क्योंकि 1:2 आ रहा, मतलब 40 पूरा एक बार में जा रहा है। तो 40 2 बार में जाएगा, कितना होगा? 80। यानी एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास? 60 लीटर। कितना आना चाहिए? 60 लीटर। 60 + 20 मिलकर कितना आएगा? 80। और जैसे 80 आएगा, 40 टेबल से 2 बार जाएगा, आपके LHS = RHS हो जाएगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 60, जो कि दिख रहा है। चलो अच्छी बात है, दिख रहा है। ठीक है, चलो फिर अब आ जाओ अगले सवाल पे। A sum of money at certain rate of simple interest amount to 850 in 3 years and 925 in 4 years. What is the money? Okay. कोई धनराशि साधारण ब्याज में 3 वर्ष में 850 हो जाती है और 4 वर्ष में 925 हो जाती है। तो धनराशि क्या है? प्रिंसिपल फाइंड करना है। स्टार्ट हो जाता। तुम्हें सब आता है, तुम सब कर लोगे। एक यही क्लास ऐसी होती है जहाँ मैं बिल्कुल बेफिक्र रहता हूँ। तुम्हें सब आता है, तुमने इतनी बार पढ़ लिया है ना, तुम्हें सब आता है। लक्ष्य आया नहीं, लक्ष्य ने भी वो तगड़े फोटो डाले, कुंदन ने डाले थे। भाई ये कौन सा है? हिमाचल ARO का एग्जाम है 6 नवंबर को, उसका नोटिफिकेशन आ रखा है। क्या बोलते हैं उसको, कुछ जगह का नाम है कुछ, यार मैं भूल गया। आया नहीं ना, सौरव नहीं आया। सौरव का एग्जाम है आई गेस। अच्छा 12 को डेट आएगी। डेट आ जाए यार, डेट आ जाए और इस बार हो जाए। तुम डेट दो, हम खुशी से पागल हो जाएंगे। डेट तो दो कि कब होना है एग्जाम।
मंडी एआरओ का एग्जाम है बेटा 6 नवंबर या 16 नवंबर के बीच में, इसका मैंने देखा था। अरे कोटा एआरओ की तो ऐसी सिचुएशन हुई है कि एडमिट कार्ड हाथ में है फिर भी एग्जाम कैंसिल हो गया। एडमिट कार्ड हाथ में थे बच्चों के। हाँ करो करो क्वेश्चन करो, तुम क्वेश्चन करो 2 मिनट। क्या कह रहा है बेटा? साधारण ब्याज पे कोई धनराशि 3 वर्ष में 850 हो गई। देखो यहां हमने शुरुआत की थी, 3 साल में कितनी हो गई भाई? 850 रुपए, और ये 3 साल में हुई है, 3 ईयर। और 4 साल में कितनी हो गई भाई? 925। 4 साल में हमने देखा वो कितनी हो गई? 925। तो 1 साल में कितना बढ़ गया? 1 साल में कितना बढ़ गया? तो आप देखोगे यहां से यहां तक आए हम तो 75 रुपए बढ़ गए। बेटा पैसे बढ़ते कब है? जब उसके अंदर ब्याज जुड़ जाता है, यानी इंटरेस्ट जुड़ जाता है। यानी हमारा इंटरेस्ट कितना है? 75 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट में एक रूल पढ़ा है बेटा, ब्याज हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स द सेम। सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम रहता है। तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला है? 75 रुपीज। तो देखो यहां से यहां तक कितने साल थे? 3 साल थे। 3 साल थे। तो पहले साल 75 रुपए ब्याज, अगले साल 75, उसके अगले साल 75 मिलके यहां हो गए। यानी 3 साल में आप कितना ब्याज कमा गए? 225 रुपए। यानी 850 जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, मूलधन क्या मिश्र धन है, इसके अंदर 225 का ब्याज जुड़ा हुआ है। वो माइनस कर दो, यहां आ जाएगा 5, 4 में से 2 गया 2, 625। यानी मेरे रुपए कितने थे? 625। गौतम 625 आएगा। गणेश 625 आएगा। 1 साल में 75 रुपए ब्याज, 3 साल में 225 रुपए ब्याज कमाया। तो 850 रुपए के अंदर 225 रुपए तो ब्याज है। यानी मेरा मूलधन, मेरा प्रिंसिपल क्या था? मेरा प्रिंसिपल बेटा 625 रुपए था, 625 रुपीज था। पहले साल ब्याज मिला तो 700 हुआ, फिर ब्याज मिला तो 775 हुआ, फिर ब्याज मिला तो कितना हो गया? 850 हो गया। आंसर आएगा 625। आया समझ में? समझ में आया तो यस कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अगला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पे ये रहा। चलो, द रेशियो ऑफ वीकली इनकम। बेटा सप्ताह की राशि का अनुपात दे रखा है 9:7, ठीक है ना। ए और बी 2 जने हैं, उनकी तनख्वाह का अनुपात है 9 और 7, और उनके खर्चे का अनुपात है 4 और 5। वो कितना खर्चा करता है? एक्सपेंसेस क्या है उनका? 4:3। और दोनों बोला है हफ्ते के 200 रुपए सेव कर लेते हैं, बचत करते हैं 200 रुपए की। तो पूछा है कि भाई उनकी तनख्वाह कितनी बताओ। सम ऑफ देयर वीकली इनकम, दोनों की तनख्वाह का योग सम क्या होगा? दोनों की सप्ताही आय का योग क्या होगा? अब देखो बहुत ही सिंपल है बेटा। अगर किसी की तनख्वाह देखनी हो ना तो कैसे देखो? इनकम देखनी है ना, आय। इनकम को क्या लिखते हैं? आय। कैसे देखते हैं बेटा? कि कितनी वो सेविंग करता है, बचत कितनी करता है, और कितने रुपए वो खर्च करता है, उन दोनों को जोड़ दो। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर कुछ भी बोल दो, इसको क्या बोलते हैं? खर्चा, खर्च जो भी है। अगर मैं कहता हूं मेरी 200 रुपए, मैं कहता हूं मैं हर महीने 10,000 रुपए खर्च करता हूं, 5,000 रुपए बचाता हूं, तो मेरी तनख्वाह कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपए। 10,000 रुपए खर्च करता हूं, 5,000 बचाता हूं, तो टोटल तनख्वाह कितनी होगी? 15,000। वैसे ही कह रहे हैं भाई ए और बी 2 जने हैं। कौन? ए और बी 2 जने, ए बाई बी। भाई साहब दोनों की तनख्वाह कितनी है? 9x और 7x। तनख्वाह का रेशियो दे रखा है, एक्सपेंसेस का, इनकम का रेशियो, तनख्वाह का, आय का रेशियो, ठीक है। और दोनों का खर्चे का रेशियो 4-3, और दोनों कितने बचाते हैं? 200। अब देखो बेटा मेरी तनख्वाह मान लो 100 रुपए, मैं 20 रुपए की बचत करता हूं, तो खर्च कितना करता हूं मैं? 80।
यानी इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर देता हूं, मेरी आय में से मैं खर्चे को अगर माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाता है? बचत। मेरी आय में से अगर मैं बचत को माइनस कर दूं मेरे को क्या मिल जाएगा? खर्चा। समझना, वापस बताता हूं। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैं हर महीने, मेरी तनख्वाह है 100 रुपए, मैं हर महीने 20 रुपए बचाता हूं, तो मैं खर्च कितना करता हूं? 80 रुपए। कैसे किया? 100 में से 20 घटा दिया। वैसे ही बोल रहे भाई दोनों की तनख्वाह तो ये है और दोनों 200 रुपए बचाते हैं। कितना? 200। तो मैंने क्या किया? इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, आपकी आय में से खर्चा माइनस कर दिया। आय में से खर्चा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आय में से बचत माइनस कर दी, बचत है ना, सेविंग। आय में से बचत माइनस करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा? खर्चा। और खर्चे का रेशियो आपको क्या दे रखा है? 4/3। एक्सपेंसिव का रेशियो 4/3। ये चीज समझ में आई? आंसर आगे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई ये चीज? यस बोल देना। 4 जने देख रहे हैं, चारों का यस चाहिए मेरे को। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, फॉर्मूले में देखना है। मेरी तनख्वाह थी इनकम, अरे यार आज एन भूल रहा हूं बार बार। इनकम में से मैंने क्या माइनस कर दिया बेटा? सेविंग, जो मेरी बचत थी। तो मेरे को क्या मिल गया? एक्सपेंडिचर, मेरे को मिल गया खर्चा। ये चीज मैंने यूज की है। तो मेरी आय थी 9x और 7x, 200 रुपए में बचाता हूं। मेरी तनख्वाह में से जो बचत थी माइनस कर दी, क्या आ गया? एक्सपेंडिचर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये दोनों से इंटू होगा। 9 3 जा 27x माइनस 3 इंटू 200 600 बराबर 7 4 जा 28x माइनस यहां आ जाएगा 800। 27 को उधर ले जाओ, वैल्यू को इधर ले आओ, तो माइनस का 600 तो यहाँ भाई साहब पहले से है, माइनस का 800 इधर आएगा तो प्लस का 800 हो गया। वहां पे मेरे पास है बेटा 28x, इसमें से क्या घटा दूंगा मैं? 27x। यहाँ आएगा 200 और यहाँ आएगा बस x, यानी x बराबर कितना आ गया? 200। तो दोनों की तनख्वाह निकाल लो, ए और बी की। ए और बी की तनख्वाह का अनुपात रेशियो हमें दे रखा है, कितना है बेटा? 9 और 7, 9x और 7x। x कितना आया आपके पास? 200। तो 9 इंटू 200, 1800 रुपए हफ्ता की तनख्वाह कितनी होगी? ए की होगी। और 7 इंटू 200, 1400 रुपए तनख्वाह किसकी होगी? बी की होगी। दोनों की तनख्वाह का योग पूछा, सम पूछा, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 3200 रुपए। और ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट टाइप में आता है, क्योंकि बच्चे ये चीज नहीं पकड़ पाते जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। 3200 जोड़ना है ना, सही जोड़ा था ना, गलत थोड़ी था। 3200 सही था, बिल्कुल सही था। अब मेरे को लग रही है सर्दी, ऐसा बुखार हो रखा है ना, कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है, दवाई लेते तो गर्मी लगती है, थोड़ी देर में सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। चलो फिर आगे बढ़ो, सवारी आगे ले लेते। द एरिया ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? एक सर्कल दे रखा है बेटा। किसका एरिया पूछा है? उस सर्कल का एरिया पूछा है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल अगर हमें सर्कल का निकालना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन सबसे अच्छी बात है ऑप्शन के अंदर पाई है, तो पाई है तो पाई के साथ छेड़छाड़ मत करना, पाई को पाई रहने देना। आर पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। आर ही पता करना आपको बस। किसको चाहिए? किसके लिए? इसके अंदर हमें क्या दे रखा बेटा? एक आयत दे रखा, क्या वृत्त दे रखा, सर्कल दे रखा। चलो भाई ये मैंने बना दिया, ये बना दिया मैंने इसके अंदर एक सर्कल। इसका आपसे पूछा क्षेत्रफल बताओ, तो देखो ये लंबी वाली साइड कितनी हो जाएगी? 10, छोटी वाली साइड कितनी हो जाएगी? 8। तो यहां अगर सेंटर है तो ये पूरा सर्कल का डायमीटर जिसको कहा जाता है बेटा व्यास, व्यास कितना आ जाएगा? 8। तो रेडियस, त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 4 और 4। तो रेडियस कितना मिल गया? 4 मिल गया। फॉर्मूले में पटक दो, पाई आर कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 पाई। आंसर क्या रहेगा? 16 पाई, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन से करना हो ना ऐसा क्वेश्चन तो देख लेना कौन सी वैल्यू स्क्वायर है। 20 किसी का स्क्वायर नहीं है, 25 और 80 दो है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास? ये ए बिल्कुल सही है। क्योंकि जो सर्कल बनता है वो एक स्क्वायर के अंदर ही बनता है। उनमें से वेरी गुड, 16 पाई, क्या बात है, बराबर है आंसर आपके। आगे चले। नौ मीटर ऊंचे लकड़ी के एक ठोस शंकु के आधार की परिधि इतनी है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? स्लैंट हाइट निकालनी है बेटा। आपको दे रखा सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सॉलिड वुडन कोन ऑफ हाइट 9 मीटर इज 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझना, आपको एक कोन दे रखा है ना, टोपी होती है ना ये वाली, आपको इसके बेस का सर्कमफ्रेंस दे रखा है बेटा, पूरे का नहीं दे रखा, बेस का। बेस आधार क्या है? ये है, आधार के शेप में होता है, एक सर्कल के शेप में होता है, वृत्त के शेप में होता है, गोल है। आपको इसका दे रखा है, क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस, परिधि दे रखी है। इसकी परिधि कितनी दे रखी है? 44। ये परिधि किसकी है बेटा? सर्कल की है, एक वृत्त की है। हाँ, ए बिल्कुल सही था। तो आपको ये दे रखा 44 और ये किसके बराबर होता है बेटा? 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है? 44। सबसे पहले तो यहां पे तुम क्या निकालोगे? रेडियस निकालोगे। रेडियस मिल जाएगा तो हाइट तो हमें दे रखी, कितनी है भाई साहब? हाइट 9 मीटर। तो आपको ये निकालनी है, ये वाली चीज, स्लैंट हाइट। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे। ये तुम्हें आता है, ट्रिपलेट बन जाएंगे। नहीं बन रहे, ऑप्शन में दिख रहा है सारे रूट के अंदर है, तो रूट में वैल्यू आएगी, निकालो बस। मेरे को नहीं पता, निकालो। पहले तो रेडियस निकालना है। रेडियस 7 आ गया, अच्छी बात है। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7, 22/7। यहाँ से रेडियस निकालेंगे और ये आएगा 44। ये गया यहाँ से 2 बार, 2 से 2 चला गया तो रेडियस कितना आएगा? 7। तो ये आ गया मेरे पास 7। अब ये निकालना है, निकाल दो। √130 लो, आंसर ये आ गया, क्या बात। तो ये चीज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होता है बेटा? सर्कमफ्रेंस किसकी बात कर रही थी? बेस की, आधार की बात की थी। और आधार किस शेप में होता है? एक सर्कल के शेप में होता है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, देखो बेटा, स्लैंट हाइट जिसको हम कैसे लिखते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? एल इक्वल से होता है बेटा हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को जोड़ दो, 9 1 10, 12 और 1 13, और इस पे लगा दो अंडर रूट। अंडर रूट क्या आएगा? 130। एक काम करो, मेरे को √130 से भी छोटा आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। वो चीज आती है आपको? √130 से छोटी वैल्यू निकालनी है तो ऑप्शन में कभी कभी हो सकता है भी √30 से छोटी वैल्यू मिल जाए आपको। √130 से भी छोटी वैल्यू निकाल के बता दो एक बार। कैसे निकालते हैं देख लेना, फैक्टर्स कर लेना फटाफट से। ये 130 लिखना है, ऐसे शुरू हो जाना 2 की टेबल से। जो पैर बनेगा बाहर आ जाएगा। 2 की टेबल से कितनी बार गया? 75 बार गया। शायद ही जाए कुछ, पर देखते हैं। 65 बार, सॉरी 65 बार। 5 की टेबल से जाएगा ये 13 बार। नहीं बनेगा, नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नहीं निकलेगा तुम। आंसर ये रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ो। ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? शुरू हो जाओ बेटा। देखो जब भी क्वेश्चन आता है इसमें 2 बार ए बी सी सी ये 2 बार आता है, तो हर बार हम क्या करते हैं? सिंगल निकालते हैं, ए बी सी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है, एक बार ट्राई करो। हाँ नहीं होगा गणेश, नहीं होगा, वो बन ही नहीं रहे, कोई 2 कॉमन पेयर आ ही नहीं रहा। वो √130 ही रहेगा।
ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके 12 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलके 8 दिन। 8 दोनों में 8 आ रखा है क्या? 8 12 8, बढ़िया ही है। एलसीएम लेने में आसानी होगी अपने। एलसीएम आ जाएगा 24, पंगा ही खत्म। ये 1 बार, ये 2 सॉरी ये 3 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। आ गया आंसर। देखो अब तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे बेटा? देखो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं ना, 3 2 5 और 2 8, तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? ढंग से देखना, मेरे पास आएगा बेटा ए और बी, बी और सी, और सी और ए का एक दिन का काम, जो कि कितना आ रहा है? 3 3 6 और 8। तो यहाँ पे 2 बार आएगा, हर चीज 2 2 बार आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 8। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो जो भी आंसर आए उसमें सीधा 2 का डिवीजन कर दो, तो आपको ए बी सी का काम मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर मैं सिर्फ ए बी सी निकालता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ आएगा बेटा 4 दिन में। ए बी सी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। ये 1 डे वर्क है, हमारी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। आपको काम कितना करना है? 24 काम। तो 24 काम कितने दिन में खत्म होगा? एक दिन में 4, 24 काम 6 दिन में, 6 डेज। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एग्जैक्टली। तो इसकी ट्रिक बता देता हूं, जब भी आपके पास ए बी बी सी सी ए आए, इन तीनों का जो भी काम आ रहा है उसमें 2 का डिवीजन कर दो, वो ए बी सी का काम आ जाएगा। 4 कैसे आया है? 6 आ रहा है ना, क्या कर रहे हो? ए बी सी 4 आंसर नहीं है। अरे 4 आंसर नहीं है, ये एक दिन का काम है बेटा। एक दिन में 4 काम करते हैं, 2 दिन में 8 करते हैं, 3 दिन में 12 करेंगे, तो 24 काम आपका खत्म होगा 6 दिन में, 6 डेज में। ठीक है ना? ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए आए, जो भी तीनों का काम आता है सीधा उसको क्या करना? 2 से डिवाइड कर देना। इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना, वो हमेशा ए बी सी का काम आएगा। वरना ये पूरा लिख के कर लेना, कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट। नहीं है, कुछ भी नहीं है बेटा, आज का इतना ही करेंगे। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मेरे को फीवर है, इसीलिए पहले मैं क्लास ले ही नहीं रहा था। फिर मैं आया, मैंने देखा क्लास लाइव हो रखी है। मैं कहा बच्चे वेट कर रहे हैं, गणेश का बर्थडे विश हो रहा है। मैं बोला चलो क्लास में आ जाते हैं, वरना मैं आज सोचा था क्लास कैंसिल कर दूंगा मैं। तो आपके आंसर बिल्कुल सही आए हैं, और सॉरी आज की क्लास आपकी इतनी होगी। ठीक है ना? कोई ना कोई ना कोई ना, नो इश्यूज कुंदन। गणेश अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक है, होपफुली अब एग्जाम आ जाए, हम एग्जाम दे दे टाइम पे। ठीक है, सो बेटा आज की क्लास ये फिनिश करें, वापस कल मिले। अरे गौतम देखते हैं बेटा, फीवर है, एकदम से ठीक नहीं होता। कल स्टार्ट हुआ था, दवाई लेके काम चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, वापस हम कल मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। दवाई लेंगे बेटा। हाँ ये भी सही है।